नमस्कार। अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर इस वक्त की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। आपको बताना चाहूँगा कि पिछले बार जब अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल की गई थी, तब उस समय शासन के द्वारा अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों को ये आश्वासन दिया गया था कि जो भी उनकी जायज़ मांगे हैं उस पर सरकार जल्द से जल्द कार्रवाई करेगी। लेकिन साथियों, हड़ताल वापस होने के बाद कोई भी कार्यवाही शासन की ओर से नहीं की गई। यहाँ तक कि हड़ताल अवधि का जो वेतन है वह भी अभी तक अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों को नहीं दिया गया, जिसको लेकर वे कई बार सरकार को ज्ञापन सौंप चुके हैं। अब जब मांगें सरकार के द्वारा पूरी नहीं की जा रही हैं, तब ऐसे में अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा एक दिवसीय प्रदेश स्तरीय आंदोलन करने का जो निर्णय है वह ले लिया है। तो कब यह आंदोलन अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा किया जाएगा और इससे पहले क्या कुछ तैयारियां अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए की जा रही हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। साथियों, जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि जो तखतपुर के विधायक हैं धर्मजीत सिंह, उनसे अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा मुलाकात की गई और उनको एक ज्ञापन भी सौंपा गया है और उनको अपनी समस्याओं के बारे में जानकारी दी गई कि किस तरह से वे विगत 15 वर्षों से लगातार स्कूलों में साफ़ सफाई का काम कर रहे हैं और उसके बदले में उनको जो वेतन मिलता है वह बहुत ही कम है, जिससे वे अपना घर परिवार नहीं चला पा रहे हैं और इतने कम वेतन में घर परिवार चला पाना भी संभव नहीं है। एक प्रकार से अगर देखा जाए तो नियमित चपरासी का जो काम है वह अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों से लिया जा रहा है। 2 घंटे केवल नाम मात्र का है, काम उनसे 8 घंटे से भी अधिक लिया जाता है। सुबह स्कूल खोलना, शाम को स्कूल बंद करना, स्कूल की साफ़ सफाई करना और भी कई महत्वपूर्ण काम हैं, जैसे कि फाइलों का आदान प्रदान करना, और जो भी काम उनको बताया जाता है वे उस काम को करते हैं। उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि उनको अंशकालीन से पूर्णकालीन किया जाए। तो इस मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया है और एक बैठक भी लोरमी ब्लॉक में रखी गई है, जिसमें आगामी जो हड़ताल है उसको लेकर रणनीति अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा बनाई गई है। तो साथियों, तखतपुर के जो विधायक हैं धर्मजीत सिंह जी को जो ज्ञापन अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा सौंपा गया है, उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि जो शीतकालीन सत्र है विधानसभा का, उसमें अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों की जो मांग है उसको वे सरकार के समक्ष रखें। तो जो बिंदु उनके द्वारा बताए गए हैं उस पर मांग रखने का निवेदन उनके द्वारा किया गया है। आपको मैं बता देता हूं पत्र में क्या कुछ निवेदन उनके द्वारा विधायक महोदय जी से किया गया है। तो साथियों, छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा ये जो पत्र है विधायक महोदय जी को दिया गया है और इनसे निवेदन किया है कि जो शीतकालीन सत्र है, जो कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र है, शुरू होने वाला है और उस शीतकालीन सत्र में जो अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी हैं उनकी मांगों को वे शासन के समक्ष रखें। तो साथियों, इसमें प्रदेश के समस्त अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों को पूर्णकालीन घोषित करते हुए कलेक्टर दर पर मानदेय प्रदान किया जाए और 16 जून 2025 से 15 सितंबर 2025 तक जो हड़ताल की गई थी उस अवधि का जो लंबित मानदेय है उसका शीघ्र भुगतान कराया जाए। ये मांग अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा रखी गई है कि जो शीतकालीन सत्र है उसमें इस मांग को विधायक महोदय जी के माध्यम से रखा जाए। इसमें कहा गया है कि हम सभी स्कूल सफाई कर्मचारियों को पूरा विश्वास है कि आप हमारे वर्षों से लंबित मांगों को और समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए विधानसभा में प्रभावी रूप से इसको उठाएंगे और हमें न्याय दिलाएंगे। साथियों, आपको बताना चाहूँगा इसके साथ ही 8 जुलाई 2026 को एक दिवसीय प्रदेश व्यापी आंदोलन करने का निर्णय भी अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा लिया गया है। 8 जुलाई को पूरे प्रदेश भर में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आंदोलन स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा किया जाएगा, जिससे शासन और प्रशासन का जो ध्यान है स्कूल सफाई कर्मचारियों की मांगों की ओर जाए।
साथियों, कई वर्षों से स्कूल सफाई कर्मचारी स्कूलों में अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं और स्कूलों में चपरासी या भृत्य के जो पद हैं उसमें समायोजन की मांग भी अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी लगातार करते आ रहे हैं। तो साथियों, जो बैठक रखी गई थी लोरमी ब्लॉक में शासकीय जो साला है गोड़खामी, वहाँ पर 8 जुलाई 2026 को जो हड़ताल होना है उसको लेकर बैठक आयोजित की गई थी और बैठक में सभी ब्लॉक के जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा सर्वसम्मति से इस प्रदेश व्यापी हड़ताल का समर्थन किया गया है। उनके द्वारा कहा गया है कि जो भी हड़ताल अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा उनके हक और अधिकार के लिए की जा रही है उसका वे पूरी तरह से समर्थन करते हैं। तो जो गोड़खामी लोरमी ब्लॉक में बैठक आयोजित की गई थी, इसमें जो सिद्धराम पटेल हैं जो कि ब्लॉक अध्यक्ष हैं लोरमी ब्लॉक के, उनके द्वारा इस बैठक का आयोजन किया गया था। गौतम सिंह राजपूत जो कि मीडिया प्रभारी हैं विकासखंड लोरमी, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ के, ये भी यहाँ पर उपस्थित थे और जितने लोरमी विकासखंड के पदाधिकारी थे वे भी इस बैठक में उपस्थित हुए थे और सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि जो हड़ताल की जा रही है उसको सफल बनाया जाएगा और बाकी ब्लॉकों से और जिला के जो पदाधिकारी हैं उनसे भी अपील की गई है कि अपने हक और अधिकार के लिए वे एक साथ एक मंच पर आएं। साथियों, जब तक सफाई कर्मचारियों के जो समस्त कर्मचारी संगठन हैं, जितने भी संगठन स्कूल सफाई कर्मचारियों के हैं, जब तक वे एक साथ एक मंच पर नहीं आ जाते हैं तब तक सरकार भी शायद उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देगी। एक सूत्रीय मांग है अंशकालीन से पूर्णकालीन इनको किया जाए। कलेक्टर दर पर वेतन देने की मांग इनके द्वारा की जा रही थी क्योंकि अभी भी कलेक्टर दर पर वेतन इनको मिलता है लेकिन केवल 2 घंटे के हिसाब से दिया जाता है। तो अगर ये पूर्णकालीन हो जाते हैं तो फिर 8 घंटे के हिसाब से इनको वेतन दिया जाएगा और हो सकता है कि अगर पूर्णकालीन इनको कर दिया जाता है तो फिर श्रम सम्मान राशि जो कि अभी इनको नहीं मिलती है उसका लाभ भी इनको मिलने लगेगा। इसके साथ ही जो 4 नए श्रम कानून अभी तक सरकार के द्वारा लागू नहीं किए गए हैं, अगर वे लागू होते हैं तो उसका लाभ भी फिर इन स्कूल सफाई कर्मचारियों को मिलना तय माना जा रहा है। तो यही वजह है कि स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा जितने भी मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, सभी के पास जाकर ज्ञापन दिया गया लेकिन मांग को अनसुना किया गया। अब स्कूल सफाई कर्मचारियों का जो सब्र का बांध है वह टूट चुका है और 8 जुलाई 2026 को 1 दिवसीय प्रदेश व्यापी आंदोलन का आगाज स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा कर दिया गया है। देखने वाली बात यह है कि सरकार कर्मचारियों की मांगों को सुनती है या फिर जो स्कूल सफाई कर्मचारी हैं वे इस 1 दिवसीय हड़ताल के बाद और क्या कुछ रूपरेखा बनाते हैं, क्या कुछ रणनीति इनकी बनती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। साथियों, उम्मीद करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे साथियों को शेयर जरूर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।